अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि फतराटी वाली जगह पे मच्छी क्यों ज़्यादा लगती है और फतराटी के नीचे आमतौर पे मछली ज़्यादा क्यों घूम रही होती है और फतराटी के नीचे क्या मामला चल रहे होते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारी मछलियाँ आपको फतराटी के नीचे शिकार खेलती हुई या शिकार ढूंढती हुई नज़र आएंगी। तो अभी क्योंकि छोटा सा क्लिप है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाके आपको दिखाऊंगा और फतराटी के ऊपर किनारा कैसा दिख रहा होता है और हमारे यहाँ पे कौन कौन से किनारे बिल्कुल इसी तरह हैं, वो भी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और देखें फतराटी वाले मामलात कैसे होते हैं और शिकार क्यों बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त लगता है फतराटी के अंदर, वो भी पूरी डिटेल होगी। और मच्छी फतराटी का रुख क्यों करती है वो भी बताऊँगा। और फतराटी के ऊपर हमारे जो किनारे कौन कौन से बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा आप लोग एंजॉय करें और मौसम की अपडेट होगी, नए शिकार की अपडेट होगी, सब कुछ आपसे इसी वीडियो में डिस्कस होगा। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, अब जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई ना, आप समझें कि ये वही वीडियो है और ऊपर मैंने आपको फतराटी दिखा दी, ठीक है ना। तो जो भी फतराटी वाले किनारे होते हैं जहाँ पे इस तरीके की फतराटी होती है, जैसा कि कराची के अंदर भी बहुत सारी जगहों के अंदर है और ये कराची का ये किनारा है और मनोड़ा, ठीक है ना। तो मनोड़े के अंदर आप जब भी जाएंगे आपको इस तरह की फतराटी नज़र आएगी। आपको पता है इसको मंदिर वाली भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं फतराटी वाला, इसको मंदिर वाला भी बोलते हैं, ठीक है, कैंटीन या मंदिर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है। तो ऐसी फतराटी आपको समार गोट में मिलेगी, अब्दुर्रहमान गोट में मिलेगी, ऐसी फतराटी आपको सेंट स्पिट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। ऐसी फतराटी आपको फ्रेंच बीच पर मिलेगी, पावर हाउस के पास आपको ऐसी फतराटी मिलेगी। तो जहाँ पर भी ऐसी फतराटी होगी वहाँ हमेशा ज़बरदस्त शिकार लगेगा। और उस फतराटी के नीचे मछली क्यों ज़्यादा होती है और मछली क्या कर रही होती है, मामलात क्या चल रहे होते हैं, अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि फतराटी के नीचे क्या कुछ हो रहा होता है, ठीक है ना। और फतराटी के नीचे आपको हमेशा ज़बरदस्त शिकार क्यों लगता है। जब भी आप डोर डालो आपको बेहतरीन दाने ऐसी फतराटी के नीचे लगेंगे, उसकी वजह क्या होती है, नीचे मामलात क्या चल रहे होते हैं। अब कैमरे की मदद से वीडियो दिखाऊंगा आपको कि नीचे मच्छी किस तरह घूम फिर रही होती है और आपस में शिकार एक दूसरे का कर रही होती है। और जब आप लोग चारा डालते हो तो आप लोग की भी लगती हैं। और फतराटी में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मच्छी फतराटी का रुख बहुत ज़्यादा करती है। तो वीडियो में आप लोग जुड़े रहें और मौसम की भी अपडेट होगी इसी वीडियो के अंदर। नए शिकार की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी सारी आपको बताऊँगा, तो जुड़े रहें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अब देखें, ये अभी आप ये समझ लें कि ये वही फतराटी है जिस तरह की अपनी हमारी मनोड़ा की या सेंट स्पिट की फतराटी होती है। और फतराटी के नीचे क्या मामला चल रहे होते हैं अब आपको अंडर वाटर कैमरे के ज़रिए सब कुछ नज़र आएगा कि आम तौर पे फतराटी के नीचे मामलात क्या चल रहे होते हैं और मच्छी बहुत ज़्यादा क्यों होती है, उसकी क्या रीज़न होती है। यार बताइए, इसमें कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि फतराटी वाले किनारे पे मच्छी क्यों ज़्यादा आती है। लस्से पे हमेशा कम होती है और फतराटी के नीचे हर तरह की मच्छी, जैसा कि आपको इसके नीचे नज़र आ रही है, ठीक है। ये फतराटी के अंडर वाटर कैमरा फतराटी में गया और अब आप मच्छी देखिए माशाल्लाह कितनी मछली आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है ना। दोस्तों उसकी वजह ये होती है कि जो छोटे जरासीम होते हैं ना, छोटे जो जरासीम होते हैं जो मछलियाँ खाती हैं आमतौर पे, कीड़े मकोड़े समझ लें, ठीक है ना। छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे जो जरासीम होते हैं वो जब पानी का चढ़ाव लगता है ना, पानी का चढ़ाव, ठीक है ना, तो वो पानी के चढ़ाव के साथ वो इस फतराटी की तरफ आते हैं, ठीक है। पानी उनको खींच के हमेशा फतराटी की तरफ लेकर आता है। वो फतराटी के नीचे छुप जाते हैं या चिपक जाते हैं, फतराटी के आसपास जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे मछलियाँ आती हैं, छोटी मछलियाँ, और फिर छोटी मछलियों के पीछे हमेशा बड़ी मछलियाँ आती हैं, ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ा एक पॉइंट और ये है कि केकड़ा होता है, केकड़ा हमेशा ऐसी फतराटी को पसंद करता है। तो केकड़ा जब ऐसी फतराटी के पास आता है तो केकड़े के पीछे बड़ी मछलियाँ आती है। जैसा कि आप लोग अक्सर केकड़े पे शिकार भी खेलते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कि केकड़ा जो है वो तोता मछली जो बड़े साइज़ में होती है, 1.5-2 किलो का दाना, और इसके अलावा कैप्टन, ठीक है ना, 2-2 किलो का कैप्टन, इसके अलावा ककान भी केकड़ा खाता है, ठीक है ना। बड़े साइज़ की ककान मछली 2-2.5 किलो की, या कैप्टन मछली हो या तोता मछली जिसको पैरट फिश कहते हैं, तो ये जो मछलियाँ होती हैं ये हम लोग खुद भी पकड़ते हैं, आप लोगों ने भी पकड़ी होंगी। और मंजार गोट हो गया, ठीक है, इसके अलावा सेंट स्पिट की फतराटी हो गई, यहाँ पे ये साइज़ के बड़े बड़े साइज़ के दाने लगते हैं केकड़े के ऊपर। उसकी वजह वही है जो इस वीडियो में आपको सारा के सारा नज़र आ रहा है कि जो बड़ी मछलियाँ यहाँ पे बहुत सारी आपको नज़र आ रही हैं जो चारा खाने के लिए आई हुई हैं, ठीक है ना। तो बड़ी मछलियों के लिए केकड़ा जो होता है एक तरीके का चारा होता है और केकड़े को ऐसी फतराटी पसंद है, वो ऐसी फतराटी में आके अंडे बच्चे करता है, ठीक है ना, और रहना पसंद करता है। तो जाहिर सी बात है फिर उसके पीछे बड़ी मछली भी आती है। और जहाँ तक छोटी मछली की बात है, छोटी मछली फतराटी में क्यों आती है मैंने आपको पहले बता दिया। जो जरासीम होते हैं जब पानी का चढ़ाव लगता है, ठीक है ना, हमेशा जब पानी का चढ़ाव लगता है तो पानी में वाटर करंट पैदा होता है। वो वाटर करंट जो होता है जिसको पानी की मूवमेंट कहते हैं, वाटर करंट क्या होता है, पानी की मूवमेंट। तो जो वाटर करंट होता है वो पानी को के साथ छोटे जरासीम को खींचता हुआ सीधे फतराटी के पास लेकर आ जाता है, ठीक है ना।
तो जब छोटे जरासीम फतराटी के पास आते हैं उसके बाद केकड़े भी यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो फिर ये मछली के लिए एक ज़बरदस्त जगह बन जाती है शिकार खेलने के लिए। और इसी वजह से मछली यहाँ पर आके शिकार खेलती है। छोटी मछलियाँ भी आती हैं और फिर छोटी मछलियों के पीछे बड़ी मछलियाँ भी आती हैं, ठीक है ना, और केकड़ों के पीछे भी बड़ी मछलियाँ आती हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको इस वीडियो में सारे मामलात नज़र आ रहे हैं। और ये अंडर वाटर है। अंडर वाटर मतलब जैसा नीचे चल रहा होता है फतराटी वाले किनारों के नीचे, ये मछली किस तरीके से जमा हो रही है, किस तरीके से शिकार खेल रही है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी मछलियाँ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, छोटी से बड़ी सब जो है वो फतराटी को पसंद करती हैं। और इसीलिए हम लोग भी जब भी शिकार पे जाते हैं हमारी कोशिश होती है फतराटी वाले किनारे पे जाएं। थोड़ी सी डोरें फंसती हैं वहाँ पर, लेकिन हमेशा वहाँ पे बेहतरीन किस्म का शिकार लगता है फतराटी वाले किनारे पे। तो आप लोग भी जब कभी जाएं तो कोशिश करें, कश्ती में भी जाएं तो कश्ती वाले को बोलें आप लोग को फतराटी के पास खड़ा करें, क्योंकि फतराटी के पास आपको हमेशा ज़बरदस्त साइज़ का ज़बरदस्त किस्म का शिकार लगेगा। और आपने हमारी वीडियोस देखी भी होंगी, हम भी जब कश्ती में जाते हैं तो फतराटी को पसंद करते हैं और फतराटी के पास ही लंगर करते हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का शिकार लगता है। तो आप लोग जुड़े रहें दोस्तों। इसी वीडियो में थोड़ी सी और भी अपडेट आपसे अंडर वाटर शेयर करूँगा कि नीचे दंदिया मछली किस तरीके से चारा खाती है, ठीक है ना, और क्या मामला चलते हैं जब हम चारे को नीचे लटकाते हैं, चारा फेंकते हैं, तो अंडर वाटर मछलियाँ किस तरीके से हमारे चारे पे स्ट्राइक करती हैं और चारे को खाती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी एक क्लिप मैंने वो भी निकाला है, आप लोग से शेयर करूँगा और डिटेल शेयर करूँगा और दंदिया मछली के बारे में आपको बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये देखें, ये एक और बड़ी ज़बरदस्त और स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए निकाली है, ताकि आप लोगों को बताऊं कि जब हम अंडर वाटर जब अपना चारा फेंक देते हैं तो चारे के ऊपर मछली किस तरीके से स्ट्राइक करती है। और ये देखें, और ये देखें चारा नीचे और ये दंदिया मछली है। ये देखें, पहले से मेरा एक सवाल भी आप लोग से है कि मैंने थंबनेल में भी आप लोग देख रहे हैं, मैंने पूछा ये कौन सी मछली है ना, वो अलग मछली है, ये अलग मछली है, ये तो दंदिया मछली है, ठीक है। ये कौन सी दंदिया मछली है ये आज कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे आपने बताना है कि ये कौन सी दंदिया मछली है जो ये चारा खा रही है, ठीक है ये दंदिया मछली 100% मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थंबनेल में एक मछली मैंने दिखाई है, वो बिल्कुल किस्सी की तरह है, यानी ब्लूफिन ब्रीम की तरह है, लेकिन वो ब्लूफिन ब्रीम है नहीं। वो कौन सी मछली है वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। तो दो मछलियों का आज मैं आपको टास्क और टारगेट दे रहा हूँ। एक इस मछली का मुझे आप लोग नाम बताओ, एक मैंने जो थंबनेल में दो मछलियाँ डाली हैं, एक तो है ब्लूफिन ब्रीम है, एक तो है किस्सी है, दूसरी कौन सी मछली है मेरे थंबनेल में वो आप लोग मुझे बताओगे। और ये देखो दोस्तों किस तरीके से ये चारे पे स्ट्राइक कर रही है। ये बताने का मकसद ये है कि जब हम चारा डालते हैं ना तो दंदिया मछली भी कभी कपरदान की तरह नहीं होती। कपरदान तो डायरेक्ट मुंह मारता है, या गेंगड़ा हो गया या धोतर हो गया, वो मुंह मार के एक ही दफ़ा में आपका चारा लेके जाते हैं और आपका हाथ हिला के रख देते हैं, जैसा नवाज शरीफ हो गया। लेकिन जो दंदिया मछली होती है वो बहुत सुकून से चारे को खाती है और एक ही दफ़ा में स्ट्राइक नहीं करती, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो के अंदर। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ चारा लटका हुआ है, कांटा नहीं लगा हुआ, इस वजह से आपको लग रहा है मच्छी हुक नहीं हो रही। लेकिन ये मच्छी की आप नेचर भी देखो कि ये चारे पे एक दफ़ा स्ट्राइक पूरा नहीं कर रही, बल्कि थोड़ी देर बाद फिर आती है, फिर आती है, फिर आती है। इस तरीके से दंदिया मछली चारे के ऊपर स्ट्राइक करती है। तो जब भी आप लोग शिकार पे जाओ और आप लोगों को कोई मछली इस तरीके से चारे को खा रही हो, थोड़ा थोड़ा करके मुँह मार रही हो, तो आप लोग ने समझ जाना है कि वो दंदिया मछली है, ठीक है। तो ये दंदिया मछली कौन सी है ये आप लोग मुझे बताओगे। और थंबनेल में जो दो मछलियाँ हैं, एक तो ब्लूफिन ब्रीम है, दूसरी कौन सी है वो मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है ना। तो मैं कमेंट्स में आप लोग का इंतज़ार करूँगा और फिर मैं आप लोग को बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, थोड़ी बहुत मौसम की अपडेट आपको देते हैं कि मौसम क्या बता रहा है और मामलात क्या चल रहे हैं शिकार के हवाले से। जो अपडेट आ रही हैं और बहुत सारे लोगों ने जो मालूमात दी हैं वो मैं ऑलरेडी आपको इसी वीडियो के अंदर शुरू में बता चुका हूँ। और लेकिन जो ओवरऑल मौसम की जो सूरत हाल है वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। और दोबारा आपको एक दफ़ा ये किनारा या मनोड़ा का किनारा, ये आपको पता है ऐसी फतराटी मनोड़ा में भी होती है, सेंसपिट के अंदर भी, और जगह जगह पर हमारे कराची में अब्दुर्रहमान गोड के पास, समार गोड के पास किनारों पर, फ्रेंच बीच के पास, कुल्ली पहाड़ी के पास, पैराडाइज पॉइंट, नीलम पॉइंट के पास भी इस तरह की फटराटी आपको मिलेगी। और यहाँ पर हमेशा अच्छा शिकार होता है, जो मैं वीडियो में ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि फटराटी पे क्यों अच्छा शिकार होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मौसम ये बता रहा है कि आज चांद की 4 तारीख चौथी ईद जुमरात का दिन है। और अपडेट ये है कि कल रात को मेरे दोस्त गड़ानी गए थे, उनके फ़िशिंग की वीडियोस भी मेरे पास आ गई हैं। आई मैंने ये वीडियो अपलोड कर ली है क्योंकि मैंने बना ली थी आप लोग के लिए, लेकिन हो सकता है कल मैं गड़ानी की वीडियो भी आपसे शेयर करूँगा जो वो लोग शिकार खेल कर आएँ। तो शिकार थोड़ा सा कम हो गया है बनिस्बत पिछले 10-12 दिनों के। उसकी वजह ये है कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और अभी जो है ना, कल जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसके हिसाब से बस आज समझे कि बांग लग जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है 4 तारीख तक जवार होता है, 4 के बाद बांग लगता है, 5 से लेकर 9 तक बांग होता है, ठीक है। तो आज चांद की 5 तारीख मगरिब के बाद वैसे भी शुरू हो जाएगी, और तो इसका मतलब है बांग लग जाए
तो ये चीज़ आप लोग जहन में रखना कि बांग में थोड़ा सा शिकार कम हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक हवा की बात है, दिन में हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है तीनों दिन बड़े गर्मी के सख्त दिन थे, 36 डिग्री तक टेम्परेचर गया है और आज भी 36 डिग्री है दिन के अंदर। रात का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, रात को तकरीबन 23-24 डिग्री तक जा रहा है, जो फिशिंग के लिए, शिकार के लिए बेहतरीन है। हमेशा मैंने आपको बताया कि शिकार के लिए 23-24 डिग्री टेम्परेचर बेहतरीन होता है, ठीक है ना। अगर 20 से 23-24 से ऊपर हो जाए तो फिर शिकार लगना कम हो जाता है। तो दिन में जो कराची में टेम्परेचर चल रहा है वो 36 डिग्री तक जा रहा है। तो 36 डिग्री का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी है। जब इंसान, हम धूप में नहीं जाते तो मच्छी भी धूप में शिकार के लिए नहीं निकलती, खाना खाने के लिए नहीं निकलती, वो भी कोशिश करती है ठंडे टाइम पर निकले या थोड़ा मौसम ठंडा हो तो फिर वो शिकार के लिए निकले। तो ये सारे मामलात हैं, ये चीज़ें ज़हन में रखना। तो रात का रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, रात को शिकार अच्छा लग रहा है। वजह वही है, रात का टेम्परेचर भी अच्छा है, रात का वाटर करंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। दिन में क्योंकि जो हवा चल रही है वो 16 किलोमीटर तक जा रही है, 16 किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और रात का जो हवा है वो तकरीबन 12 किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर का जो वाटर करंट है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है, तो उसमें मच्छी अच्छी लगती है। तो ओवरऑल जो सारी की सारी बातें वो यही है कि बांग लग गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्दियों का बांग बड़ा ख़तरनाक होता है, उसमें मच्छी बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन गर्मियों का बांग फिर भी एक्सेप्टेबल है, यानी गर्मी के बांग में मच्छी फिर भी लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मच्छी नहीं लगेगी, रिपोर्टें अभी भी अच्छी चल रही हैं, शिकार की रिपोर्टें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कम हो गया शिकार पिछले 15-20 दिन की निस्बत, लेकिन अभी भी शिकार लग रहा है, मच्छी आई हुई है, दबादब लग रही है, लोगों को मैया भी लग रहा है, शिकार भी लग रहा है, ठीक है ना। और ओवरऑल मौसम अच्छा है, शिकार के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है, टेम्परेचर अच्छा है, वाटर करंट बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात है पानी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कोई ख़राबा नहीं है पानी के अंदर, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से समुद्री घास आया हुआ था, सी ग्रास जिसको कहते हैं, सी वीड आई हुई थी, सी वीड, सी ग्रास, ऊली अलजी वगैरह, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है।